Kitty defined the concept of historical materialism and analyzes the relevance and irrelevance. हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है? जिसमें क्या क्या कंडीशंस आई हैं, ठीक है, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है, कैसे कंडीशंस को शेप दी गई है, सब ये सब कुछ बताया है, और किसके थ्रू कौन कौन से फैक्टर्स वहां पे यूज हुए हैं, ठीक है। सोसाइटी को आप कह सकते हो एक शेप देने के लिए क्या क्या चीजें यूज में आई हैं, क्या क्या इकोनॉमी कैसे वर्क किया है, टेक्नोलॉजी कैसे हमने जो है वर्क उसको कैसे शेप दिया है, ठीक है, पीपल्स ने कैसे गुड्स परचेज प्रोड्यूस किए हैं। गुड्स का मीन्स होते हैं थिंग्स, ई कॉमर्स का वर्ड है, ठीक है। देन कहता इन अदर्स वर्ड्स कहता हाउ थिंग्स लाइक मनी रिसोर्सेज एंड लेबर इन्फ्लुएंस हिस्ट्री एंड सोशल स्ट्रक्चर। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्या है कि थ्योरी है, ठीक है, जिस जो किसके द्वारा डेवलप की गई है, कार्ल मार्क्स और फ्राइड फ्राइडरिच एंगल्स के थ्रू, ठीक है। पंजाबी में थ्योरी को प्रिंस थ्योरी की जगह प्रिंसिपल्स भी आ सकते हैं। पंजाबी में इसको सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में भी सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। आपको तीनों मीडियम में मेंशन होगा वहां पे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो। अगर आपको प्रिंसिपल्स आ जाएंगे तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। एक मिनट। कहते हैं जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म है वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा डेवलप किया गया है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया है कि सोसाइटीज कैसे ऑर्गेनाइज हुई हैं, टाइम के साथ कैसे शेप दिया गया उनको, ठीक है। अ, उनकी जो कंडीशंस, मटेरियल कंडीशंस है उनको, लाइक इसमें क्या कौन कौन सी कंडीशंस है, इकोनॉमी होगी, टेक्नोलॉजी होगी, जो पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या उगा रहे हैं, ठीक है, वो चीजें होंगी। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि इसमें ये भी फोकस किया जाता है जो इसके जैसे मनी होगी, मनी पे भी फोकस किया जाता है, रिसोर्सेज पे भी, ठीक है, लेबर पे भी, जो कि कहते हैं हिस्ट्री एंड सोशल स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देन उसके बाद है रेलिवेंट कैसे है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस, कितना एक्सप्लेन करते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर है कैसे चेंज हो रही है, कैसे लीड कर रहे हैं सोशल और पॉलिटिकल चेंज में, जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है वो कैसे मतलब हेल्प कर रहे हैं सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस में, ठीक है। देन उसके बाद है इकोनॉमिक फैक्टर, आपको पता है आर्थिक जो फैक्टर होते हैं, जैसे मनी के रेलिवेंट जितने भी फैक्टर्स हो गए, ठीक है। कहते हैं फॉर इंस्टेंस द राइज ऑफ कैपिटलिज्म चेंज हाउ पीपल पीपल लिव्ड एंड वर्कड। अगर कैपिटलिज्म कैपिटलिज्म क्या होती है, संपत्ति या पूंजी, अगर वो चेंज हो रही है तो फिर वो डिपेंड करता है कि पीपल कैसे रहेंगे, कैसे वो काम करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है फोकस ऑन द क्लास स्ट्रगल। हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म किस पे फोकस करता है, जो भी जैसे हमने कल रीड किया था कि फंक्शनलिज्म है जो कन्फ्लिक्ट इग्नोर कर देते हैं, तो ये उन चीजों को हाईलाइट करता है, जो भी उन पे सोशल क्लासेस पे डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, लाइक वर्क एंड ऑनर्स पे हो गया, वो इन चीजों को ये फोकस हाईलाइट करते हैं। देन उसके बाद है क्रिटिक ऑफ आइडियोलॉजी। हिस्टोरिक materialism challenges ideas and beliefs that ignore material conditions, showing the economic realities often shape our thoughts and values। कहते जो चैलेंजेस हैं, सॉरी, जो आइडियाज हैं, जो बिलीफ्स हैं, ठीक है, उनको एक चैलेंज करता है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म।
देन उसके बाद है जो इकोनॉमिक रियलिटीज हैं, उनको एक अपनी थॉट्स की अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक शेप देते हैं। ठीक है। देन उसके बाद है फ्रेमवर्क ऑफ एनालिसिस। इस पे क्या है कि कुछ हिस्टोरियंस हैं, कुछ सोशल साइंटिस्ट हैं जो इस टूल को यूज करते हैं अपने पास्ट इवेंट्स और करंट इश्यूज को एनालाइज करने के लिए। जो उनके पास्ट के कुछ इवेंट्स रहे हैं और जो करंट में इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, उनको एनालाइज एनालाइज मतलब उन पे सर्च कर रहे हैं, उनका विश्लेषण कर रहे हैं, उन पे उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है। कि एक लेंस प्रोवाइड करते हैं पावर, जो डायनामिक पावर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। क्लियर। देन उसके बाद है इररेलेवेंस। इररेलेवेंस ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में क्या है? ओवर सिंप्लीफिकेशन। ओवर सिंप्लीफिकेशन में क्या है? कहते हैं जो क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं, अ, जैसे कि critics argue that reduce the complex historical events to just economic factor, ignoring culture, political and individual influence। कुछ कहते हैं जैसे मतलब कि क्रिटिकल आर्ग्यूज है जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म में कुछ गलत आर्गुमेंट्स करते हैं। क्रिटिकल मतलब जिसमें कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाएं, झगड़े विवादित वाले। ठीक है। ऐसे कुछ आर्गुमेंट्स क्रिएट करते हैं जिस जो कि हमारे कल्चर पे या फिर हमारे इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है, और हमारे पॉलिटिकल पे, इंडिविजुअल मतलब कि हम एक सिंगल पर्सन के ऊपर, एक एक बंदे के ऊपर उसका क्या अफेक्ट पड़ता है। देन उसके बाद है निग्लेक्ट ऑफ आइडियाज। निग्लेक्ट ऑफ आइडियाज कहते हैं सम बिलीव्स दैट आइडियाज एंड बिलीव्स कैन आल्सो ड्राइव चेंज व्हिच कैन हिस्टोरिकल materialism might downplay. For example, movement of a civil for civil rights often stem from ideological shifts, not just economic condition। निग्लेक्ट ऑफ आइडियाज में क्या है कि कहते कुछ लोग मानते हैं कि विचार जैसे हमारे बिलीव्स हो गए या फिर हमारे जो भी, कहाँ गया, कुछ हमारे आइडियाज हो गए या कुछ बिलीव्स हो गए कि वो उनमें ये चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। जो जो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म को क्या करता है, डाउनवर्ड में लेके जाता है। उन्होंने एग्जांपल दी है कि अगर किसी सिविल राइट पे मूवमेंट हो रही है तो वो किस पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। इंडिविजुअल पे पड़ेगा बट इकोनॉमिक फैक्टर में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देन उसके बाद है हिस्टोरिकल एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस क्या है? नॉट ऑल द हिस्टोरिकल चेंज कैन बी एक्सप्लेन बाय द इकोनॉमिक कंडीशन। कि जो हिस्टोरिकल चेंज हो रहे हैं वो सारे नहीं एक्सप्लेन किए जा सकते इकोनॉमिक कंडीशन में। इवेंट्स लाइक रेवोल्यूशन और सोशल मूवमेंट समटाइम अराइज फ्रॉम अदर फैक्टर्स सच एज आइडियोलॉजी और यूनिक हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जैसे कि रेवोल्यूशन हो गया, रेवोल्यूशन का कोई टाइम पीरियड चल रहा है, कुछ क्रांति आई है या फिर कुछ सोशल मूवमेंट हो रहे हैं, वो समटाइम अराइज हो जाती है। ठीक है। देन वो है कि जो आइडियोलॉजी होती है, अ, या फिर जो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हैं उनमें वो काउंट नहीं की जाती, मतलब उनको हम नहीं देखते एक तरह से। ठीक है। देन उसके बाद है मॉडर्न कंटेक्स्ट। मॉडर्न कंटेक्स्ट में क्या है कि आज के जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है वहां पे टेक्नोलॉजी एंड कल्चर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। कुछ आर्ग्यूज होती हैं जो प्योरली मटेरियलिस्ट होती हैं, फुली कैप्चरिंग द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। कि कुछ मटेरियल्स, कुछ आर्ग्यूज होती हैं जो प्योरली मटेरियलिस्ट होती हैं, उसके व्यू से देखा जाता है। ठीक है। देन कुछ होती हैं कैप्चर की जाती हैं कम्प्लेक्सिटीज के साथ, मतलब कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं मॉडर्न सोसाइटीज की। ठीक है। उनको भी उनके ऊपर भी प्रॉपर देखा जाता है।
क्लियर हो गया रेलिवेंस और इरेलीवेंस? हाँ जी। किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। यस मैम, समझ आ रहा है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ मार्क्स। मार्क्स की मटेरियल प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? कितना मार्क्स की जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, मतलब जो हमें सोसाइटी में रहने के लिए क्या चाहिए, क्या गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है, गुड्स में का मीनिंग मैं आपको बार बार बताई जा रही हूँ, वस्तुएं होते हैं। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज आपको पता ही होगा। क्या जैसे सेवाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, कि उनको जो गुड्स एंड सर्विसेज है सोसाइटी में रहने के लिए उनको कैसे क्रिएट करने हैं, उनको कैसे प्रोड्यूस करने हैं। ठीक है, उनको प्रोड्यूस और क्रिएट करने के लिए कैसे कैसे सरवाइव करना पड़ेगा हमें, क्या क्या सरवाइव करने की जरूरत है। देन इसके की आइडियाज कौन कौन से हैं? मटेरियल कंडीशन, at the heart of the process are the material condition which include natural resources like land and minerals, tools like machines and labor। मटेरियल कंडीशन में उसने क्या बताया है कि जब जो मटेरियल जो मटेरियल कंडीशन है इस प्रोसेस का, जो मार्क्स की प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसका हार्ट बताया गया है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है? नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड है, लाइक लैंड हो गया, मिनरल्स हो गए। ठीक है, टूल्स जैसे मशीन्स आ गई, लेबर जो पीपल्स ने वर्क करना है। ठीक है, कहते एलिमेंट्स के दीज एलिमेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ हाउ प्रोडक्शन हैपन। कि प्रोडक्शन, ये एलिमेंट्स ये बताते हैं, इस चीज पे बेस्ड है कि प्रोडक्शन कैसे की जाएगी। उसके बाद है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? This refers to the specific way or society produce goods. Different societies have different modes of production. यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं सोसाइटीज की, जैसे बिजनेस सोसाइटीज लगा लो, तो सबके हर एक का अपना एक मोटिव होगा। ठीक है, हमने ये प्रोड्यूस करना है। तो किसी कोई बिजनेस कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा, कुछ कोई बिजनेस कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो इनका एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि उन्होंने क्या क्या प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। उनका अपना एक वे है, स्पेसिफिक वे है। ठीक है, कहते हैं डिफरेंट सोसाइटीज हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग सोसाइटीज के जैसा ये अलग अलग बिजनेस के अपने अपने मोड ऑफ प्रोडक्शन है। किसी का हंटर गैदरिंग है, किसी का एग्रीकल्चर है, किसी का इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म है। ठीक है, ईच मोड शेप द सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप एंड कल्चर्स। कि जो ये हर एक मोड कहता अब एक शेप देते हैं सोशल स्ट्रक्चर, रिलेशंस को और कल्चर को। क्लियर? देन उसके बाद है सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। सोशल रिलेशन कैसे प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड है? दिस इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट क्लासेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री की एग्जांपल दी गई है कि जैसे एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो अलग अलग वहां पे प्रोसेस होंगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कुछ पर हमने प्रोड्यूस करना है, कोई हम नोटबुक या कागज बना रहे हैं, तो हमारे पास कागज कहाँ से बनती है? लकड़ से बनती है। तो पहले हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल पे अलग टीम वर्क करेगी। देन उसके बाद है जो जिसने बनाना है उसके पास मटेरियल आएगा। जो प्रोसेस टू प्रोसेस चलता आ रहा है, मतलब अलग अलग क्लासेस में डिवाइड है। तो जो इन्होंने एग्जांपल दिए वो भी सही है, जैसे वर्कर्स है वो अपना काम करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे। और ऑनर का काम क्या है? कि जो
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये भी ध्यान रखेंगे ना, जैसे मैं होगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगी या फिर ऑनर लगा लो जिनका ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, कि वो खुद ही ये चीज देखेंगे कि वेस्टिंग तो नहीं हो रही, मटेरियल मेरा खराब तो नहीं जा रहा रो, या फिर कोई बना के तो नहीं वेस्ट कर रहे, गलत तो नहीं बना रहे। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। उसके बाद है सरप्लस वैल्यू। सरप्लस क्या होता है? सरप्लस होता है प्रॉफिट। कहते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स व्हेन द वर्कर प्रोड्यूस दे क्रिएट मोर वैल्यू देन व्हाट दे पेड इन what they are paid in a wages. This is extra value is called surplus, which is taken by owner as a profit. This concept is a crucial is understanding how the capitalism works. ये आपने लाइन वाइज लिखनी है क्योंकि ये की आइडियाज है, तो ये प्रोसेस में बताया जा रहा है। जहां पे भी प्रोसेस का वर्ड आते हैं वहां पे अपने पॉइंट्स लाइन वाइज लिखने हैं। मटेरियल कंडीशन आपको पता होना चाहिए, मटेरियल में कौन कौन सा मटेरियल यूज होगा। ठीक है, लैंड एंड मिनरल्स की बात की गई है, मशीन की बात की गई है। अगर कोई यहाँ पे आप सोसाइटी को छोड़ो, बिजनेस की एग्जांपल लगा लो, तो बिजनेस से आपको क्लियर रहेगा कि लैंड चाहिए बिजनेस के लिए, ठीक है, हमें नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए, मशीन्स भी चाहिए काम करने के लिए, और काम मशीन से किसने करवाना है? ह्यूमन बॉडीज, ठीक है, पीपल भी चाहिए जो हमारा काम कर सके। देन उसके बाद है मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या पढ़ा था हमने कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, मोड्स हैं प्रोडक्शन के। किसी का कोई बिजनेस है, किसी का कोई बिजनेस है, ठीक है। देन उसके बाद सोशल रिलेशन। सोशल रिलेशन के साथ कैसे रेलिवेंट है ये, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट उनके क्लासेस हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स कह सकते हो आप। एक बिजनेस पे अगर हम काम कर रहे हैं तो किसी का कोई डिपार्टमेंट है, किसी का सेल का है, किसी का प्रोडक्शन का है, ठीक है। ऑनर अगर स्मॉल कोई बिजनेस है, यहाँ पे जैसे बात की गई है कि वर्कर्स का काम है गुड्स प्रोड्यूस करना, एंड ऑनर का काम है कंट्रोल करना मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, कि कोई वेस्ट तो नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल मेरा वेस्ट तो नहीं जा रहा, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन उसके बाद है सरप्लस। सरप्लस वैल्यू क्या है? कि जो वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उससे उस मतलब जो उसको पे किया जा रहा है, जो उसको सैलरी पे की जा रही है, उससे ज्यादा वो जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्रिएट करते हैं? सरप्लस। वो किसका होता है? कहता है ऑनर का होता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा वैल्यू को सरप्लस कहा जाता है, जो कि ऑनर द्वारा एज अ प्रॉफिट लिया जाता है। क्लियर? देन इसको इसके बाद इकोनॉमिक बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर के मार्क्स बिलीव करते हैं इकोनॉमिक बेस पे, जैसे कि मटेरियल प्रोडक्शन आ गया, शेप द सुपर स्ट्रक्चर विच इंक्लूड द culture, political and ideology. For example, the capitalist economy influence the laws and social norms benefit the owner. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं आपको टैक्स की एग्जांपल दे रही हूँ कि कुछ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजों पे होता है कि टैक्स एग्जम्पशन है, ठीक है, उसको थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, वो उन चीजों का बेनिफिट भी ले सकता है। मतलब कि पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजी को इंक्लूड करते हैं अपने सुपर स्ट्रक्चर के लिए, जिसमें क्या आ जाएगा, जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है, वो जो लॉज एंड नॉर्म्स है, जो ऑनर के द्वारा मतलब ऑनर के लिए बेनिफिशियल है, वो चीजें अफेक्ट करती हैं उसको, ठीक है। देन उसके बाद है हिस्टोरिकल चेंज। एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन इवॉल्व्स सोसाइटीज चेंज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स। वही बताया है, जैसे हम हमारे पास मशीन्स पुरानी हो गई, तो टेक्निक्स हैं जो नई आ गई, एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने उस अकॉर्डिंग रेवोल्यूशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। चेंजेस लाने पड़ेंगे, मशीन्स चेंज करनी पड़ेंगी, जो सुपर फास्ट हो जाएंगी, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस भी वो देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है मार्क्स की प्रोसेस आपको? कोई डाउट इसमें? हाँ जी।
देन थर्ड है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट, एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस। इम्पॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन, क्लास कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट भी और मार्क्स प्रोडक्शन भी। क्लास कॉन्फ्लिक्ट कंसेप्ट में क्या है, क्लास तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। सोसाइटी में क्लास किस वर्ड के लिए यूज होगा, और कन्फ्लिक्ट आपको क्लियर है। कहते हैं जो क्लास कन्फ्लिक्ट कंसेप्ट है वो किसके थ्रू डेवलप किया गया है, कार्ल मार्क्स के थ्रू, ठीक है। क्या क्या स्ट्रगल्स आ रही हैं जो सोशल क्लासेस हैं सोसाइटी की, अलग अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कहता है सोशल क्लासेस है सोसाइटी की, उनमें क्या क्या मतलब स्ट्रगल उनको क्या क्या फेस करना पड़ रहा है। जैसे वर्किंग क्लासेस होगी आप लगा लो, ठीक है। अर्निंग क्लासेस हो गई, मेंस के वर्किंग क्लासेस जो वर्क कर रहे हैं, जो वर्कर आते हैं, ठीक है। ऑनर क्लासेस, अर्निंग क्लासेस जो ऑनर है। हियर्स अ ब्रेक डाउन द आइडियाज, क्या क्या आइडियाज है इसके। ईच क्लास हैज कहते हैं ईच डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट, हर एक क्लास का अपना अपना एक लेवल होता है, एक इंटरेस्ट उनका अलग अलग होता है। कौन कौन से की आइडियाज है यहाँ पे, डिफरेंट इंटरेस्ट, ईच क्लास हैज ईच डिफरेंट इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल वर्कर वांट्स better wages and working conditions, while owner want to maximize profit, often at the expenses of the worker। कि जैसे अलग अलग क्लासेस की बात की गई है, तो वर्कर्स और ऑनर का यहाँ पे उन्होंने बताया है। वर्कर्स क्या चाहेंगे, अपनी बेटर सैलरी चाहेंगे और वर्किंग कंडीशंस अच्छी चाहेंगे, ठीक है। जबकि ऑनर क्या चाहेगा, ऑनर यही चाहेगा कि मेरा प्रॉफिट भी ज्यादा हो और मेरे जो वर्कर्स का एक्सपेंस है वो भी कम आए, ठीक है। दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हो गए। देन उसके बाद है पावर, पावर ऑफ पावर स्ट्रगल। दिस डिफरेंस इन इंटरेस्ट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, वर्कर में प्रोटेक्ट, जैसे कि वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स को अपना राइट लेने के लिए या फिर उनको कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको प्रोटेस्ट भी करना पड़ता है, स्ट्राइक भी करना पड़ता है, ठीक है। कैसे उनकी जो डिमांड्स है उनको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है। जबकि ऑनर क्या चाहता है कि जो उसका प्रॉफिट है, जो इनकी डिमांड्स है उनको रोका जाए, ठीक है। उन अपने प्रॉफिट को वो प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनकी डिमांड्स को इग्नोर भी कर देता है, ठीक है। देन उसके बाद है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल में क्या आएगा कि क्लास कन्फ्लिक्ट है जो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह देखा जा रहा है हिस्ट्री में। मेजर सोशल चेंजेस लाइक रेवोल्यूशन arise often arise from this complex conflict। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में क्या बताया है कि जैसे कुछ सडनली चेंज आ जाना, रेवोल्यूशन आ जाना, ठीक है। तो वो चीजें क्या है, कंफ्लिक्ट क्रिएट करती हैं, लड़ाई झगड़े एक स्ट्रगल क्रिएट कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ partly a result of a struggle between the nobility and the common people। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो हाँ फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी
जो कि नोबिलिटी नोबिलिटी क्या होते हैं? कुलीन आपने पढ़ा है ना हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हाँ, कुलीन। कुलीन के जो लोग थे है ना, नोबिलिटी उनको कहा जाते हैं। नोबिलिटी और जो कॉमन पीपल्स पीपल थे वहां पे, तो उनके बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट स्ट्रगल क्रिएट हो गई थी दोनों के बीच, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था। ठीक है। देन उसके बाद है रेलिवेंस ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट। रेलिवेंट कैसे है ये हमने उनके की आइडियाज पढ़े हैं क्या क्या है, कि अलग अलग उनका इंटरेस्ट अलग हो सकता है, पावर स्ट्रगल उनकी अलग हो सकती है, जैसे उनको अपनी डिमांड्स के लिए या फिर अपनी जो कंडीशन है उनको मनवाने के लिए और प्रोटेस्ट करनी पड़ सकती है, ठीक है, स्ट्राइक करनी पड़ सकती है। बट ऑनर क्या चाहते हैं, ऑनर का इंटरेस्ट किस में होगा, कि जो उनकी डिमांड्स है उनको रिसिस्ट करके जो प्रॉफिट है अपने प्रॉफिट को वो प्रोटेक्ट रख सके, सेफ रख सके। देन उसके बाद है, देन था हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, कि कुछ अगर सडनली चेंज आ रहा है, कोई रेवोल्यूशन आ रहा है, तो वो भी कंफ्लिक्ट राइज कर सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की दी है, कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था तो जो नोबिलिटी के लोग थे, नोबिलिटी थी मतलब कुलीन के लोग थे, और जो कॉमन पीपल थे उनमें एक स्ट्रगल क्रिएट हो गई थी। देन उसके बाद है रेलिवेंस ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, अंडरस्टैंडिंग इनइक्वालिटी। कैसे रेलिवेंट है ये? जो भी इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कि इकोनॉमिक की होगी, सोशल की होगी, ठीक है, उनको ये एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो हाईलाइट करते हैं कि किसकी क्या वेल्थ है, हाउ वेल्थ एंड पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। मतलब जैसे कि वेल्थ उनकी अलग अलग है, तो उनको पावर्स भी अलग 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 होंगी उनकी। ठीक है, कि मतलब जो ये डिफरेंसेस आ रहे हैं इनक्वालिटीज के, उनको ये अंडरस्टैंड करते हैं। देन उसके बाद है सोशल मूवमेंट। कुछ सोशल मूवमेंट्स है जैसे कि लेबर राइट हो गया, सिविल राइट हो गया। लेबर राइट मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके भी अगर बिजनेस पे कोई काम कर रहा है तो उनके भी अपने एक राइट्स है। ठीक है। सिविल राइट्स हो गए जो हमें दिए गए होते हैं, और लॉ हमारे लिए क्या होता है। ठीक है। देन उसके बाद है एंटी कैपिटलिस्ट मूवमेंट, आर रूटेड इन ए क्लास conflict. Understanding this can help us to make the sense of current events and the social changes. कि ये जो जैसे मूवमेंट्स है, कहता लेबर राइट्स हो गया, सिविल राइट्स हो गया, जो भी मूवमेंट्स है या फिर कोई एंटी कैपिटलिज्म मूवमेंट हो गई, वो हमें समझने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हम एक मतलब एक दायरे में रहते हैं। अगर हमें पता होगा ना हमारे के ये हमारे राइट है, जो भी मूवमेंट्स हो रही है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम एक दायरे में भी रहेंगे। देन उसके बाद है पॉलिसी इम्प्लीकेशन। रिकॉग्नाइजिंग क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैन इन्फॉर्म पॉलिसीज एम्ड एट रिड्यूसिंग इनक्वालिटी। कहता क्लास कॉन्फ्लिक्ट ने क्या रिकॉग्नाइज किया है, कुछ इन पॉलिसीज इन्फॉर्म इन्फॉर्म की है, किस एम के लिए, क्या करने के लिए, जैसे कि इनइक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए, सच एज फेयर वेजेस, लेबर राइट्स एंड सोशल वेलफेयर। कुछ जैसे वेजेस, फेयर वेजेस का हो गया, मतलब सबको इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, लेबर राइट्स उनके इक्वल होने चाहिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम सबके लिए इक्वल होने चाहिए। देन उसके बाद है अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, कहता द कंसेप्ट शेड लाइट ऑन द exploitation that can acquire in the capitalized system. Where the workers may be undervalued compared the profit generated by the labor. कि एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि जहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, उसके लिए भी जागरूक किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। जैसे कहता वर्कर्स है, वो अब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करके दे रहे हैं, ठीक है, बट उनको क्या रिटर्न में क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो उनको गाइड किया जाएगा। जैसे कि कई जगह होते हैं कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है उनको, तो उनको भी बोनस बोनस वगैरह मिलेंगे, तो ये चीजों के लिए उनको अवेयर किया जाता है। क्लियर है क्लास कंफ्लिक्ट? हाँ जी।
रजनी, शिप्रा, कोई दिक्कत इसमें? हाँ जी रजनी। नो मैम। कोई दिक्कत तो नहीं है? बोल क्यों नहीं नो रही? मैम। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है उस पे हमारा हाँ जी सारा मैम। सेकेंड चैप्टर बेस्ड है। मतलब हमें ओके कार्ल मैम। मार्क्स के बारे में पढ़ना है, यहाँ पे हमने शॉर्टली पढ़ना है। उन्होंने पूछा है कि जो अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या अलाइनेशन का उनका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सेकंड चैप्टर भी इसमें से क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद है एलाइनेशन। एलाइनेशन का प्रेजेंट रेलेवेंट और इरेलीवेंट क्या है वो हमने रीड करना है, ठीक है। ये मैंने सेकंड के भी बना दिए हैं। मैं कन्वर्ट करके आपको पंजाबी हिंदी में फिर प्रोवाइड कर दूंगी आज या फिर मंडे तक। ठीक है, ओके ट्राई मैम। करेंगे कि मंडे तक हमारा ये सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाए। चलो, थैंक यू।